ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे समक्ष पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से साधकों की एक विदीर्ण अवस्था मेरे सामने परोसी जा रही है। उससे मेरा मन काफ़ी विचलित, चिंतित तथा गमगीन होता है कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हृदय से बहुत दयावान, श्रद्धावान और समर्पित होने वाले होते हैं। ऐसे सौम्य, सरल और धर्म कर्म के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले ऐसे व्यक्तित्वों को जब कुछ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास में कोई अन्य आय का साधन है नहीं, तो उनके मन मस्तिष्क में आय का साधन केवल यह हो जाता है कि भारतवर्ष में अंधविश्वास के रूप में सनातन धर्म को मानने वाले अंधविश्वासी होते हैं। अगर इनका सही ढंग से दोहन किया जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इसी मन विचार चिंतन को लेकर भारतवर्ष में तमाम प्रकार के गुरुओं का पदार्पण होता है और भविष्य में होता रहेगा। ऐसे गुरु जो ना तो दयावान है, ना क्षमामान है, ना उनके पास में किसी प्रकार की कोई सिद्धि है, ना वो सामाजिक दृष्टि से अनुकूल हैं, ना वो पारिवारिक दृष्टि से अनुकूल है। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जो व्यक्ति अपने भाई का दुश्मन हो, समाज का दुश्मन हो, साधकों को उनकी भावनाओं का दोहन करने वाला हो और साधक को जितना पैसा लेते हैं उसमें एक अंश भी उनको प्राप्त ना हो, तो ऐसे गुरु को आप क्या कहेंगे? जो अपने आप में ही सही नहीं है, आप उसको गुरु पद पर कैसे आसीन कर सकते हैं? जो एक भाई का दुश्मन है, पिता की संपत्तियों के लिए आपस में लड़ झगड़ कर मारने मिटने पर उतारू हों, जिनके अंदर त्याग की भावना ही नहीं हो, तो वो गुरु पद पर तो आसीन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गुरु का जो प्रथम चरित्र होता है वो 3 चीज़ों पर आधारित होता है। एक दया, एक ममता, स्नेह, इन 3 पर आधारित होता है। इन 3 पर आधारित होकर 3 गुण उसके प्रकट होते हैं। वह त्याग की भावना लिए होता है, सेवा की भावना लिए होता है, जिससे कि वह अपने श्रद्धालुओं का सेवा भाव कर सके, उनको ज्ञान दे सके। जब तक उनके मन में सेवा भाव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं दे सकता है। जैसे वो एक राजा होता था पहले ज़माने में, तो राजा होता था तो वो राजा प्रजा के प्रति सेवा भाव रखता था।
उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए वो व्यवस्थाएं करता था। उनसे कर्ज जरूर लेता था, लेकिन आम जन समाज की सारी ज़रूरतों को पूर्ण करने, उनकी रक्षा सुरक्षा करने की वो व्यवस्थाएं करता था। वो राजा होता था, दयावान भी होता था, क्षमावान भी होता था और न्याय करने वाला भी होता था। तो मैं अपने साधकों और धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाले सनातन धर्मियों की जो अंतर्वेदना है कि उनका जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि मेरे पास आ जाइए, मैं बगलामुखी दे देता हूँ। जैसे उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, आ जाइए मैं बगलामुखी दे देता हूँ, आपके परिवार का कलेश है, कपट है, छल कपट है, आपके शत्रु हैं, उनको आप दीक्षा ले लीजिए, इतना पैसा दे दिए, चुटकियों में दूर कर देता हूँ। अरे पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखो कि तुम्हारे पास, तुम अपना तो जब कर नहीं पा रहे हो तो तुम दूसरों को क्या करोगे। तो मैं सभी को आगाह कर रहा हूं कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, चेतना दी है, सोचने का एक प्रकरण दिया है, क्योंकि मनुष्य में ही वो एक गुण है कि वो अच्छा बुरा का निर्णय ले सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है। पशु पक्षी जानवर इत्यादि में ये गुण नहीं दिया गया, ये गुण केवल मनुष्य में दिया गया है। तो आप मनुष्य हैं, तो आप उस गुण का सदुपयोग करिए, उपयोग करिए, अपना विश्लेषण करिए, विश्लेषण करके जो निर्णय निकले उस पर विचार करिए, मंथन करिए कि मैं किसकी शरणागत हो रहा हूँ, मैं किसके पास जा रहा हूँ। जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर छल कपट है, वह केवल पैसा अर्जित करने के लिए एक दुकान खोल रखी है। उस दुकान में किसी को कुछ प्राप्त होता नहीं है, ना होता आया है, चाहे 20 साल 25 साल 30 साल से उसके सानिध्य में हैं, उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हासिल हो रहा है तो ज़रूरी है, आप एक दुकान पर जाते हैं पैसा लेके दुकानदार के पास में, अगर उस दुकानदार के पास में सही सामग्री प्राप्त होती है तो आप उसको पैसा दे के वो सामग्री खरीद लेते हैं। यदि आपने उसके साथ छल कपट किया उसने, और आपको जो चीज़ मांगी वो चीज़ न दे के दूसरी चीज़ दे दी, और फिर दोबारा गए तो फिर उसने बरगला दिया कि नहीं नहीं वो ठीक है, वो ख़राब थी, तुम एक काम करो ये ले जाओ, ये सही है। अब वो ले गए तो वो भी ख़राब निकली, उसका कोई उपयोग नहीं निकला। फिर तीसरी बार गया। तो कहने का मतलब तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि विवेक, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, इतना चिंतन तो होना चाहिए, इतनी बुद्धि विवेक होना चाहिए कि सामने वाला आपको चूतिया बना रहा है, आप बराबर चूतिया बनते चले जा रहे हैं। जब एक बार गलत चीज़ प्राप्त हो गई तो उसको बार बार उसको घुमा फिरा के दूसरे रूप में आपको परिवर्तित करके धन ऐंठने के चक्कर में आपको घुमा रहा है। वो दुकान खोल रखी है कि ये दीक्षा ले लो, फिर इसके बाद ये दीक्षा ले लो, ये दीक्षा ले लो, वो दीक्षा ले लो। दीक्षा का मतलब होता है, जब एक विद्यार्थी, गुरु का मतलब होता है कि एक वो शिक्षक है, एक पढ़ाने वाला, एक स्कूल का शिक्षक है। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो वो 50 बच्चों को ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, और फिर उसका परीक्षा लेता है। परीक्षा में कोई प्रथम क्लास में आता है, प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई तृतीय आता है, कोई चतुर्थ आता है, कोई ग्रेस मार्क में पास होता है, कोई फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब जो उसने पढ़ाया उसको महीने भर की तनख्वाह मिली, उसमें उसने जिसको पढ़ाया 3 महीने पढ़ाया, 3 महीने पढ़ाने के बाद में उसने एग्ज़ाम लिए, एग्ज़ाम में जितने बच्चे पास हो गए, तो उस गुरु का जो कार्य है वो चरितार्थ होता है कि हाँ इसने पढ़ाया है। लेकिन कई ऐसे हैं धूर्त की तनख्वाह ले रहे हैं, गायब हो रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि ठीक है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, होमवर्क दे दिया, ये कर लो, वो कर लो, और होमवर्क खुद को ही नहीं करना आता है, दूसरों को क्या बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का चयन करते समय अपनी बुद्धि विवेक का सभी साधक उपयोग करें। देखें कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर आचरण उसका असभ्य है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, धूर्तता लिए हुए है,
और समाज में अशोभनीय कृत्य करने वाला है, उसका पीछे का चरित्र भी इस प्रकार से है, तो आप क्यों उस व्यक्ति की शरणागत जाते हैं? आप उसका चरित्र देखिए, व्यवहार देखिए, क्योंकि एक नज़र में ही सब कुछ नज़र आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सावधान होइए, सतर्क होइए। जैसे मैंने बताया है कि ये षड्यंत्र प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुदेव के डॉक्टर नारायण श्रीमाली के चित्रों के साथ में जो षड्यंत्र किया गया है, उनका मूल विग्रह गायब कर दिया गया, और मूल विग्रह गायब करके और एक दाढ़ी वाली मूर्ति बना करके और उसको निखिलेश्वरानंद के रूप में, नारायण श्रीमाली के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया गया। वो नारायण श्रीमाली का चित्र है ही नहीं। नारायण श्रीमाली के 250 ग्रंथ लिखे हैं, 250 ग्रंथों में कहीं भी एक भी ग्रंथ में सन्यासी का चित्र नहीं है, और ना कहीं उन्होंने प्रकट किया है। ये सब षड्यंत्र के दौर पर ये किया जा रहा है कि डॉक्टर नारायण श्रीमाली का नाम बिल्कुल विलुप्त हो जाए, उनकी साधनाएं विलुप्त हो जाएं, और उनके नाम पर जो दीक्षाएं दी जा रही हैं, शिक्षाएं दी जा रही हैं, और जो साधनाएं दी जा रही हैं, वो सब गलत तरीके से दी जा रही हैं, जिससे कि डॉक्टर नारायण श्रीमाली का नाम बदनाम हो जाए कि उन्होंने जो स्तंभ खड़े किए थे वो सब झूठे थे। और इस समय यही हो रहा है। किसी भी साधक के सीने पे हाथ रखिए कि मैं फला से 25 साल से दीक्षित हूँ, 20 साल से दीक्षित हूँ, 4 साल से दीक्षित हूँ, 6 साल से दीक्षित हूँ, और वह यह प्रक्रिया जिससे मैं दीक्षित हूँ वह स्वामी निखिलेश्वरानंद और नारायण श्रीमाली से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मेरे 4 लाख चले गए दीक्षाओं में, मेरे 10 लाख चले गए, मैंने अपनी भूमि बेचकर दीक्षाएं ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नतीजन ये हुआ कि आज मैं शून्य हूँ। आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने कैसे गुरुओं का साथ लिया गया, कैसे गुरुओं के सानिध्य में अपना जीवन यापन किया है, और मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आज वो शून्य की स्थिति में खड़े हैं। आज अगर वही पैसा उन्होंने किसी व्यवसाय में लगाया होता, व्यवसाय में लगा के उन्होंने कमाया होता, तो कम से कम उनके पास में कुछ होता। मैं सावधान कर रहा हूँ कि आप सभी बुद्धिमान हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप उस गुरु की शरणागत होइए जहां से आपको कुछ मिल सके। केवल एक तमका लिए हुए कहीं से डुप्लीकेट एक सर्टिफिकेट ले आया या किसी से सर्टिफिकेट बनवा लिया तो कि मैं बहुत भारी इंजीनियर हूँ, टेक्नीशियन हूँ, मैं बहुत भारी गुरु हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर उसके पास है तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। आप किसी मैकेनिक के पास चले जाओ जिसने बड़ा भारी बोर्ड लगा रखा है कि मैं स्कूटर सुधारता हूँ, मैं मोटरसाइकिल सुधारता हूँ, मेरी ये वर्कशॉप है। आप उसके पास अपनी मोटरसाइकिल या अपनी कार लेके चले जाइए, आपको 1 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि मैकेनिक सही है कि गलत है। अगर एक बार आपके पैसे उसने ठग लिए और गाड़ी सही नहीं की तो इसका मतलब वो ठग है। तो ऐसे ही ठग बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर, बड़े बड़े एडवर्टाइज देकर, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकाल के, बड़े बड़े ये दीक्षा ले लो, वो दीक्षा ले लो, बहुत लोग हैं। तो ऐसे लोगों के भ्रम में क्यों फंस रहे हैं? आप सावधान होइए, सतर्क होइए। अपना पैसा है, आप अपना घर गृहस्थी सही ढंग से चलाइए, इन गुरुओं के चक्कर में मत फंसिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, नौदा भक्ति है, आप नौदा भक्ति करिए। यदि आपको श्रेष्ठतम कोई गुरु मिल जाता है, सिद्धतम कोई गुरु मिल जाता है, आप उसकी शरणागत होइए, उसको भी परखिए कि ये सही ज्ञान देने वाला है कि नहीं। अगर वो ज्ञान देने वाला है तो निश्चित रूप से आपको वो ऊर्जा मिलेगी, वो चेतना मिलेगी, वो सिद्धि मिलेगी, वह प्रत्यक्ष अनुभूति होंगी, वह व्यवस्थाएं होंगी जिसके माध्यम से आप साधना पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं सही बैठता है तो आप अपना जीवन यापन करिए, इन चीज़ों में मत फंसिए। खामखा अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। आप इस पैसे को अपने सही ढंग से उपयोग करके अपने व्यवसाय में लगाइए। इन गुरुओं के चक्कर में मत फंसिए जो दीक्षा दे के नाम पर आपको लूट रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। इन गुरुओं के चक्कर में मत फंसिए, सावधान हो जाइए। ये केवल लुटेरे हैं और लूटते ही रहेंगे, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। आपने जिन लोगों ने दीक्षाएं ली हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 दीक्षाएं ली हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला था जो PhD किए हुए था। उसने बताया कि मैंने 80 दीक्षाएं ले रखी हैं, मैंने
11 लाख रुपए दीक्षाओं में दे रखे हैं। मैंने कहा आप पढ़े लिखे बिल्कुल मूर्ख हैं, केजी क्लास भी आपको नहीं याद है। आपने पीएचडी की है तो कहाँ पीएचडी की है? कहीं जंगल में पीएचडी की है? पीएचडी का मतलब होता है कि आपने सारे एग्जाम पास किए तब आप पीएचडी की लेवल पर पहुंचे हैं। आप दीक्षाएं ले रहे थे, दीक्षाओं को कोई परिणाम सामने आ रहा है आपके साथ में? मैंने उसको गाली दी, मैंने कहा आप महामूर्ख हैं, आप पढ़े लिखे मूर्ख आदमी हैं। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च का परिणाम तो आना चाहिए। आप केमिस्ट्री में एक कोई रिसर्च करते हैं, 2 केमिकल आप मिलाते हैं, तो केमिकल के जो रिजल्ट हैं आना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब दोनों केमिकल बेकार हैं आपके। आप काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं? उसको मेरी बात बुरी लगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपको बुरा लगना है मेरे को गाली दीजिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप महामूर्ख हैं। आपको केजी क्लास का भी भान नहीं है, आप पीएचडी किए हुए, आपको अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। फिर काफ़ी दिनों बाद जब उसने मेरे विचारों का मंथन किया होगा, चोट पे चोट आई होंगी उसके हृदय पर मेरे शब्दों की, तो वह मेरे से माफ़ी मांगने लगा। तो मैंने माफ़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सही बात सबको बुरी लगती है, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा देखो, आपने जो चीज़ नहीं हुई है आप रिप्लेस करिए। आजकल ऑनलाइन आपको मटेरियल बेचा जा रहा है, जो पसंद नहीं आता है तो फिर रिप्लेसमेंट की व्यवस्था है। रिप्लेसमेंट की व्यवस्था है तो देखिए आपको रिप्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। खैर छोड़िए, वो बात अलग है। तो मैं तो केवल इतना ही आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आप किसी धोखेबाज ऐसे गुरुओं के झांसे में ना आए, जो तरह तरह के प्रलोभन रूपी दीक्षाएं का आपको एक टॉफ़ी के रूप में फेंक कर पैसा अर्जित करने की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो धर्म के आधार पर ही नहीं है। आपके गृहस्थ की जो समस्याएं हैं, उस समस्या को लेकर वो दीक्षा दे रहे हैं, समस्या को लेकर दीक्षाएं दे रहे हैं। तो समस्या को लेकर दीक्षाएं दे रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान है ही नहीं। जो धर्म के विरुद्ध होकर कार्य कर रहे हैं वह अधर्म युक्त कार्य है। अधर्म युक्त कार्य विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अधर्म का साथ मत दीजिए, क्योंकि आपने महाभारत भी देखी होगी। महाभारत में बड़े बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह जैसे विद्वान व्यक्ति थे, कर्ण जैसे योद्धा थे, विदुर जैसे ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अधर्म का साथ दिया, सबका विनाश हुआ। तो यदि आप भी किसी अधर्मी का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म के पीछे लगे हुए हैं, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कर्ण को 50 बार समझाया कि कर्ण समझ जाओ, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, योद्धा हो। उनको मालूम था कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बता रहे थे, लेकिन उसने कहा कि भले ही अधर्मी मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर जाऊं। वो मर गया, अधर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो अगर आप भी उस अधर्म का साथ लेकर आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, मुंह बंद करके, सब बंद करके अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो आपका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए आप सावधान होइए, सतर्क होइए और अपने आप को संभाल कर रखिए, इसी में आपका भला है। यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और नहीं भी होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए। कमेंट्स में अगर मेरे शब्द सही हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी लिखिए आप कि मैं बुरा बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहा हूँ तो अच्छा लिखिए, जिससे कि आपकी उन भावनाओं का दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरों को भी हो सके। और यथासंभव सब्सक्राइब करके और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि दूसरे की भी मन, बुद्धि, चिंतन, आँख, कान, नाक, मुँह सब खुल सके और वो सोच सके, समझ सके कि आखिर सत्यता क्या है। जय गुरु।